हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 1 संस्कृत वर्णमाला पढ़ा रही हूँ। हमने पहले पढ़ा था कि जो वर्णमाला होती है दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं ना, वो किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो स्वर, जो वर्ण होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, आधे होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। कुल कितने? 13 से ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। हमारे जो 13 स्वर हैं टोटली है, इनको भागा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हस्वर, दिग्स्वर और संयुक्त स्वर। हस्वर, दिग्स्वर और संयुक्त स्वर। जो हस्वर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं, वो केवल 5 है हमारे। तो हस्वर वे होते हैं जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वे हस्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों को उच्चारण करने में, बोलने में कम समय लगता है और मुंह कम खुलता है, वे हस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ए, ई, उ, री और ली। ठीक है बेटा, देखो स्वर होते हैं कुल मिला के 13। इन स्वरों को, 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हस्वर, दिग्स्वर और संयुक्त स्वर। जो हस्वर होते हैं, इन स्वरों को बोलने में समय कम लगता है और इनका मुंह कम खुलता है। मतलब बोलने के लिए हमें मुंह कम खोलना पड़ता है, इसे हस्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल 5 है। ए, ई, उ, री और ली। अब है दिग्स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, तो वे दिग्स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। ठीक है बेटा, जो दिग्स्वर है इनकी संख्या 5 है। हस्वर की संख्या कितनी है? 4 है। अब है संयुक्त स्वर। दो स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दो स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार स्वरों को, 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हस्वर, दिग्स्वर, संयुक्त स्वर। हस्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, ए, ई, उ, री और ली। दिग्स्वर जिनका उच्चारण करने में हस्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वे 4 है। आ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर, जब दो स्वरों का मेल होता है, तो दो स्वरों के मेल से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त स्वर में आता है। इसमें भी 4 है। ए, ऐ, ओ और औ। 4 वर्ण ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन केवल 4 होते हैं और ओष्ठ व्यंजन भी 4 होते हैं। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 और ओष्ठ कितने होते हैं? 4। ठीक है बेटा, इस प्रकार कुल टोटल कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33 व्यंजन है। अब है पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? स्पर्श व्यंजन मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जीवा हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, तो जिन जिन वर्णों को बोलते समय जो जो भाग स्पर्श होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहला, वो वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन जिन भागों को स्पर्श करते समय जो जो वर्ण निकलते हैं उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल मिला के स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। पहले कैवर, कै, ख, ग, घ, ने। चैवर, च, छ, ज, झ, ने। टैवर, त, थ, द, ध, ने। तैवर, त, थ, द, ध, ने। और पैवर, पै, फै, बै, भ, में। इस प्रकार टोटल 25 वर्ण हो गए। ये पूरे 25 जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। और क्या आते हैं?
4 व्यंजन आते हैं य रे ले वे। फिर इसकी लास्ट है उस व्यंजन। उस व्यंजन में 4 आते हैं स है। ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो व्यंजन है वो 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण आते हैं क वर्ग से लेकर पै वर्ग तक। क ख ग घ ने, च छ ज झ ने, ट ठ ड ढ ने, त थ द ध ने, प फ ब भ में। अंतस्थ व्यंजन 4 होते य र ल व, और उस व्यंजन 4 होते स है। तो आज हमने वर्णमाला पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर है, स्वर की संख्या 13 होती है, ए आ ई उ री ली री और ए। इन 13 को 3 भागों बांटा गया है। 13 स्वर है ना, उनको 3 भागों बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जो हर्ष स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ये 5 होते हैं, ए ई उ री और ली। दीर्घ स्वर इनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ और री। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है, ए आई ओ और ओ। व्यंजन को 3 भागों बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, उस व्यंजन है। स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और उस भी 4 होते हैं। इस 25 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक। अंतस्थ में य र ल व और उस में श है। तो इस प्रकार हमारी वर्णमाला कंप्लीट हुई है। बाकी हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को इसको अपनी फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू।